हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम सीखेंगे स्टैक एरिया चार्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से और अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप इस वीडियो में ध्यान से और अच्छे से बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपना डेटा लेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे गेट डाटा पे। डेटा, फिर एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करके ये टू शीट हैं, प्रोडक्ट सेल टेबल और प्रोडक्ट यूनिट टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूँ, प्रोडक्ट सेल वाली। इसको जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है और ये ओपन हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ वाइज हमारे पास है। ठीक है, सेल्स है हमारे पास, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, ठीक है, हुडी, ये सारा हमारे पास सेल्स का डाटा है। ये आपको लोड कर लेना है अपने टेबल में। ठीक है, लोड जैसे कर लोगे यहाँ पे क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से गेट डाटा पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से आपको लेना है, फिर आपको प्रोडक्ट यूनिट टेबल लेना है। ठीक है, इसको भी आप ओपन करके मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो जैसे ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके फिर लोड कर देना। आप टेबल समझ लीजिए, यहाँ पे मंथ वाइज है और जीन्स की यूनिट है, शर्ट्स यूनिट है, टी शर्ट यूनिट है, जैकेट यूनिट है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि इतनी यूनिट सेल हुई है पर मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटा मॉडल्स व्यू में। ठीक है, मॉडल व्यू में आप देख सकते हैं आपको दोनों ऐसे शीट दिखेंगी। ठीक है, जिसके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनना होगा। तो आपको रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि आपको इसमें दिखाना है कि हमारे पास जो सेल्स है उस यूनिट का कितना प्रॉफिट है, कितना सेल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको दिखाना है, तो आपको मंथ से मंथ इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन बन गया 1:1 का। ठीक है, तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, जो स्टैक एरिया चार्ट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टैक एरिया चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको अपना प्रॉफिट या सेल्स कंट्रीब्यूशन और जो भी चीज़ें होती हैं सेल्स की, वो दिखाना होती है। तो हम स्टैक एरिया चार्ट हम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम मंथ लेंगे। हम क्यों लेंगे मंथ, क्योंकि मुझे हुडी की सेल जाननी है, कितनी सेल्स हुई है हुडी की, हुडी टी शर्ट की। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ बनकर आ गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जनवरी मंथ में, ठीक है, जनवरी मंथ में आपका 15,000 आपकी सेल हुई है हुडी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए, जैसे यहाँ पे 16,000 है, यहाँ पे इस तरीके से आपको ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, ग्राफ में। और फिर उसके बाद अब आपको क्या देखना है कि हमको देखना है कि हमारी हुडी की कितनी यूनिट सेल हुई है, मतलब साथ में हुडी की यूनिट भी देखनी है। तो हुडी की जो यूनिट है, चाहो तो आप लेजेंड में ऐड कर दो। ठीक है, तो लेजेंड में अगर आप ऐड करेंगे तो आपको इस तरीके से एक डॉट वाला ग्राफ बन के दिखाई देगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। देखो, ये देखो 150 हमारी जो है यूनिट है वो सेल हुई है और 15,000 की यहाँ पे सेल हुई है जनवरी में। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो 160 और 16,000 की सेल हुई है। तो ये आपको ग्राफ देख सकते हैं, इस तरीके से आपका ग्राफ है। ठीक है, अगर आप चाहो कि यूनिट को और वाई एक्सिस पे ही दिखाना है तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ हुडी यूनिट और सम ऑफ हुडी सेल, ये आपको इस ग्राफ में मेंशन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कभी कहीं भी मेंशन करेंगे, ओवर करेंगे तो ओवर पे आपको दिखेगा कि इस तरीके से आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप अंडरस्टैंड कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे एक्सेस की आपको, ठीक है, वैल्यू में कुछ चेंज करना है, ठीक है, टाइटल में कुछ चेंज करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं फॉर्मेटिंग करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फॉर्मेटिंग करूँगा तो वीडियो लंबी होगी, और ये सब चीज़ें मैं पहले ही करके दिखा चुका हूँ, आप पहले भी वीडियो देख सकते हैं अगर फॉर्मेटिंग करनी है। और अगर आपको फॉर्मेटिंग जाननी है तो आप बता देना, मैं फॉर्मेटिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा।
तो अपने दोबारा से डैशबोर्ड पे चलते हैं और आपको एक दूसरी चीज़, जैसे कि अब हमको स्मॉल मल्टीपल्स में दिखाना है, तो स्मॉल मल्टीपल्स में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप अगर आप इसमें दिखा देंगे टूल टिप में, तो टूल टिप में इस तरीके से ग्राफ आता है, जो नॉर्मल है, बेसिक है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए, और हमें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू।